बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 1 हमारा डिस्कस कर रहे थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर से फंक्शंस एंड लिमिट्स। कुछ हमने लेक्चर्स किए थे, फंक्शंस को डिफाइन किया था कि फंक्शंस क्या था। उस फंक्शंस में हमने उस फंक्शंस की डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी हल्का फुल्का टच करते हुए गए थे। आज हम प्रॉपर उस फंक्शंस की डोमेन क्या होती है को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा तफसील के साथ। डिफाइन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन क्या है। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x। y आपके पास एक फंक्शन है जी, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 में हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी फंक्शंस की एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पर। x को चूंकि इनपुट था, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, कुछ वैल्यूज देते गए थे और y की वैल्यू जो है वो सिंगल एंट्री की फॉर्म में प्रोड्यूस होती चली गई थी। आज उसी फंक्शंस में y इज इक्वल टू फंक्शन x है जी। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें x की जो भी वैल्यू हम अडॉप्ट करेंगे, जो भी फंक्शंस को वैल्यू देंगे इंडिपेंडेंट वैल्यू की, उस वैल्यू पर अगर तो फंक्शन डिफाइन हो गया, अनडिफाइंड ना हो, x की हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो जाए वो x की हर वैल्यू डोमेन कहलाएगी। x की हर वैल्यू क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाएगी। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x, then the set of all values of x, x की तमाम उन वैल्यूज का सेट एट विच, जिन पर फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, यानी जिन पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, पॉसिबल ना हो। तो ऐसी वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ x भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ x वैल्यूज भी कह सकते हैं, जिस पर दिया हुआ फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाए, इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। वो फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन मैंने लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1/x क्या है? अगर हम x को वैल्यूज दे दें 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। कैसे डिफाइन हुआ? फंक्शन x को जब हमने वैल्यू दी 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/x, 1/1 मतलब 1। तो ये आपके पास सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस होके आ गई और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन हो गया, अनडिफाइन नहीं रहा। तो ये 1 जो है उस सेट का एक एलिमेंट है, डोमेन कहलाएगा। इसी तरह अगर हम x को वैल्यू 2 पुट कर दें तो 1/2 फिर भी डिफाइन हो गया, रियल नंबर में आंसर हो गया। अगर हम x को रिप्लेस कर दें 3 के साथ, तब भी फंक्शन आपके पास क्या है? फाइंड हो गया, यानी फंक्शन पॉसिबल हो गया, उसकी एक और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस हो गई। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि 1/x, चूंकि x आपके पास इंडिपेंडेंट है, इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर 1/0 बन जाती है। तो 1/0 क्या ये डिफाइन हुआ फंक्शन? नो, नॉट पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 पे आ रहा है। तो ये क्या ये 0 भी इस फंक्शन की डोमेन में शामिल होगा? नहीं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, बिल्कुल मुनाफी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की हर वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन कर दे वो डोमेन कहलाएगी। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, उन पर फंक्शन डिफाइन है। तो x की जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन होगा वो डोमेन कहलाएगी, जिन पर फंक्शन वो डिफाइन नहीं हुआ वो उस फंक्शन की डोमेन से खारिज हो जाएगा, वो उस फंक्शन की डोमेन नहीं कहलाएगा। याद रख लें एक और बात, यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, रिमेंबर दैट, याद रखने की चीजें हैं डोमेन में, कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शंस की जो डोमेन है, वेरिएबल x की जो वैल्यूज हम अडॉप्ट करेंगे, उसको देंगे, वो हमेशा किस से बिलोंग करनी चाहिए? रियल नंबर से होनी चाहिए। यानी डोमेन ऑफ फंक्शन ऑलवेज रियल नंबर से होनी चाहिए। दूसरी बात, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन की हर वो वैल्यू
जो हम x को अडॉप्ट करते जाएंगे उस पर फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन को डिफाइन भी होना पड़ेगा, जो बात मैंने ऊपर बयान की है कि x की हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगा। तीसरी बात, एट दोज वैल्यूज ऑफ x फंक्शन इज अनडिफाइंड, जिन वैल्यूज x की जिन वैल्यूज पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, जैसे 0 पर ही अनडिफाइंड हो गया, उसको हम रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे। बात समझ गए हो? क्या बातें बताई हैं यहाँ पे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी रियल नंबर्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड डिफाइन द फंक्शन, वो वैल्यूज फंक्शन को डिफाइन भी कर रही हूँ। तीसरी बात कि जिन वैल्यूज पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, फंक्शन पॉसिबल ना रहे, नॉट पॉसिबल रहे, तो वो वैल्यू रियल नंबर की फील्ड से माइनस कर दी जाएंगी। चौथी बात, एट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाता हो, जिस पर फंक्शन कम्प्लेक्स बनता हो, वो भी वैल्यूज जो एग्जाम्प्ट कर दी जाएंगी रियल नंबर से। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन आ जाता है जी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपल या x माइनस 1, तो x को तो वो वैल्यूज देंगे चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर x आपका -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x की हर वो वैल्यू जो इस फंक्शन की वैल्यू को कम्प्लेक्स कर दे, इमेजिनरी कर दे, तो वो वैल्यू भी आपको रियल नंबर से माइनस कर देनी चाहिए, यानी फंक्शन आपका कम्प्लेक्स ना हो, डोमेन आपकी जो है फंक्शन को कम्प्लेक्स ना बनाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं x को अगर 0 पर देखता हूँ तो 0 - 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन 0 पर -1 स्क्वायर रूट आया जो कि रियल नंबर नहीं बल्कि इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर्स बनाता है। तो डोमेन क्या होनी चाहिए? हर वो x की वैल्यू जो फंक्शंस को कम्प्लेक्स ना बनाए, वो वैल्यू आपकी डोमेन कहलाएगी। सिमिलरली ईच एलिमेंट ऑफ x इज कॉल्ड, x का हर एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? प्री इमेजेस ऑफ अ फंक्शन, फंक्शंस के प्री इमेजेस कहलाएंगे, यानी x का हर एलिमेंट y के साथ इमेज कर रहा है, तो x जो डोमेन है, डोमेन इज ऑलवेज कॉल्ड इमेज ऑफ अ फंक्शंस कहलाएगी, प्री इमेजेस ऑफ अ फंक्शंस कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, डोमेन को सेट की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में, नोटेशन फॉर्म में राइट करने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नाम देते हैं इंटरवल का। अब ये इंटरवल क्या है? द पार्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड एन इंटरवल। रियल नंबर्स का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरवल, इंटरवल कहलाती है। मतलब फॉर एग्जांपल हम फंक्शंस में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x हमारे पास चूंकि डोमेन है और मैं कहता हूं जो x है वेरिएबल वो ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 2 हो, तो सिंबॉलिकली रिटन एज x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो ये इंटरवल हो गया, x कहां से लेकर कहां तक है? 1 से 2 तक। लेकिन इस इंटरवल में क्या बात बताई जा रही है कि x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब उसमें 1 शामिल नहीं है। और x एंड x इज लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब यह है कि 2 से छोटे नंबर हो, मतलब कि 2 भी उसमें शामिल नहीं है। इसी तरह एक और मैं फंक्शन लेता हूं, वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, यानी x की जो आपके पास वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है, डोमेन वैल्यू है, वो ग्रेटर भी हो और इक्वल टू भी हो। अब ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब ये 1 जो है वो हमारे इंटरवल का हिस्सा है, यानी शामिल है, लेकिन x इज आल्सो लेस देन 2, लेकिन 2 से छोटा हो तो 1 तो शामिल किया जा रहा है लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। तो इंटरवल का मकसद क्या हुआ? ये हमें हमारी बाउंड्रीज बता देता है कि डोमेन हमारी कहां से लेकर कहां तक है, क्या इनिशियल और द फाइनल वैल्यू ऑफ इंटरवल क्या उसमें शामिल है या नहीं है। जैसे इसमें 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, दोनों अपर लिमिट्स हैं, एक्सट्रीम्स वैल्यूज हैं। इसी तरह x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो स्मॉलर 1 है, 2 आपके पास ग्रेटर है। दोनों लिमिट्स में मैं ये नंबर लाइन पे शो कर रहा हूँ, दिस इज 0 रियल नंबर्स हैं, दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज +इन्फिनिटी। लिमिट्स हैं जी 1 से 2 तक, दिस इज 1, दिस इज 2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1,
यानी x आपका 1 के बराबर भी हो, उससे बड़ा भी हो, तो 1 तो शामिल हो गया। लेकिन x इज लेस देन 2, 2 से छोटे नंबर हो, 2 उसमें शामिल ना हो, 2 उसमें शामिल ना हो, तो 1 तो शामिल है, 2 उसमें शामिल नहीं है। तो इंटरवल हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है किसी भी डोमेन की, तो उसकी जो लिमिट्स अपर हो या लोअर हो, क्या उस इंटरवल का हिस्सा होगी या नहीं होगी, क्या ये अपर लिमिट्स हमारे इंटरवल में शामिल होगी या नहीं होगी। इसी चीज को हम 4 बेसिक नेम से शो करते हैं जी। कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट नाम दिया जाता है जी ओपन इंटरवल, फर्स्ट वन ओपन इंटरवल। नंबर 2 क्लोज इंटरवल। नंबर 3 हाफ ओपन इंटरवल। नंबर 4 हाफ क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा इंटरवल जिसमें हमारी दोनों लिमिट्स शामिल ना हो, ऐसा इंटरवल जिसमें हमारी दोनों लिमिट शामिल ना हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2, 1 भी उसमें शामिल नहीं है, 2 भी उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसा इंटरवल जिसमें दोनों लिमिट शामिल ना हो, हम उनको ओपन इंटरवल कहते हैं, सिंबॉलिकली रिटन एज a और b, a कॉमा b पैरेंथेसिस, या हम इसको लिख सकते हैं a कॉमा b, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को उल्टा डाल दिया जाता है। ये उस फंक्शंस के लिए जहां आपके पास a भी शामिल नहीं है, b भी शामिल नहीं है, दोनों लिमिट्स में। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। ऐसा इंटरवल जिसमें आपके पास दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज शामिल हों, मतलब डोमेन ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेस आर इक्वल टू बी, यानी ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, तो ऐसे इंटरवल को ए बी लिखा जाता है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में राइट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। थर्ड है जी हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ ओपन का क्या मतलब है? सपोज एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस आर इक्वल टू बी। ए तो शामिल नहीं है बट बी शामिल है, तो जो शामिल नहीं है उसके लिए ये ब्रैकेट, और जो शामिल हो गया, ए शामिल नहीं है ब्रैकेट, और जो शामिल है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हाफ ओपन हो गया कि एक तरफ से वो लिमिट शामिल है और एक तरफ से शामिल नहीं है। सिमिलरली हाफ क्लोज इंटरवल, दोनों हैं एक ही तरह के, कि अगर उसमें ए शामिल हो जाए और बी उसमें शामिल ना हो, तो जो शामिल है इस तरफ ब्रैकेट, जो शामिल नहीं है वो यूं ब्रैकेट लग जाएगा। ये था आज हमारे पास डोमेन। डोमेन क्या थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की हर वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन कर देगी वो डोमेन कहलाएगी, और उसके डोमेन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, वो आपने दोबारा उसको वापस रिप्ले करके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। कल हम इंशाल्लाह इन डोमेन ऑफ द फंक्शंस और रेंज ऑफ द फंक्शंस पे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।